महाराष्ट्र के रायगढ़ में गर्मी से 12 लोगों की मौत हो गई और ये सभी खुले आसमान के नीचे एक कार्यक्रम में घंटों धूप में बैठे रहे, जो इनकी मौत का कारण बन गया। कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नवी मुंबई में समाज सुधारक अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अप्पा साहेब महाराष्ट्र की एक बहुत सम्मानित और आदरणीय शख्सियत है, जिनके लाखों अनुयायी उन्हें ये पुरस्कार लेता देखना चाहते थे। अनुयायियों की संख्या से अमित शाह भी चकित रह गए थे। समाज सेवी के सम्मान में ये लाखों लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। जहां तक नजर न पहुंच पाए, इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान। नवी मुंबई के खारघर में करीब 200 एकड़ मैदान में ये कार्यक्रम हुआ। लाखों लोगों की भीड़ एक शाम पहले शनिवार से ही ग्राउंड में पहुंचनी शुरू हो गई। रविवार सुबह 11 बजे के लगभग कार्यक्रम शुरू हुआ। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को पुरस्कार मिलने में तो कुछ सेकंड लगे, पर कार्यक्रम तो लंबा चलना था। सीएम का भाषण, डिप्टी सीएम का भाषण, गृह मंत्री का भाषण, सभी नेता इस भीड़ को देखकर भाव विह्वल हुए जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि लोग खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में तप रहे थे और नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी सदस्य, आप सभी सम्मानजोग व्यक्ति, माताएं, बहनें, भाइयों, ये बताता है कि आपके मन में अप्पा साहब के लिए कितना मान, सम्मान और भक्ति भाव। दरअसल इस भीषण गर्मी में लोगों का बैठना नेताओं को दिख रहा था, पर शायद वो तपन महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि नेताओं वीवीआईपीओ के लिए लाखों रुपए खर्च करके ये शानदार स्टेज बनाई गई थी और इसके ऊपर शेड लगा था, और आम लोगों को सीधे सीधे सूर्यदेव का प्रकोप झेलने के लिए उनकी अपनी क्षमता के भरोसे छोड़ दिया गया। यहाँ पर वीआईपी कल्चर कैसा हमें देखने को मिल रहा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत से कहूंगा कि ये आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए, ये जो सेंटर स्टेज है जहां पर सारे जो वीआईपी थे वो वहां पर बैठे हुए थे, यहीं पर जो अवार्ड सेरेमनी है वो हुई। अब आप स्टेज के दोनों तरफ देखिए, आपको दो बड़े बड़े डोम्स दिखेंगे, साथ ही और दोनों तरफ आप देखेंगे तो बड़ा सा एक शेड यहाँ पर बनाया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ जो वीवीआईपी यहाँ पर आए हुए थे उनके लिए था। तो आप समझ सकते हैं जो वीवीआईपी लोग हैं उनके लिए डोम्स और शेड्स और शेल्टर सब बनाया गया है, लेकिन लाखों की तादाद में जो लोग आए थे उनके लिए क्या। अब देखिए, ये जो पूरा बड़ा ग्राउंड है, अब देखिए ये ग्राउंड यहीं पर खत्म नहीं होता है। आप देखिए, पानी की टाकी लगाई गई है, कुछ मेडिकल केंद्र बनाए गए थे, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए, और ये सीधे सनलाइट के नीचे ये लाखों लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। अब देखिए, ये जो ग्राउंड है वो आपको ग्राउंड तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड के सामने देखिए एक रोड जा रहा है, उसके पीछे भी दो और बड़े ग्राउंड है, यानी कि आप समझिए कि कितने तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। जब अमित शाह के लिए पंडाल बनाया, मंडप बनाया गया, राज्य के मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया, राज्य के उप मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया, सब मंत्रीगण के लिए बनाया गया, क्या लोगों के टैक्स का पैसा सरकार के तिजोरी में जाता? कोई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह जी के घर का पैसा नहीं था, जनता का पैसा था। जब आपको छाव लगती है तो आम लोगों के लिए भी छाव की जरूरत है। 5 से 6 घंटे तक भीषण गर्मी में बैठे सैकड़ों लोग बीमार होने लगे। प्रशासन ने जो मेडिकल रूम बनाए थे वो भर चुके थे। 300 से 400 लोगों को आसपास के अस्पतालों में ले जाना पड़ा। अभी भी करीब 20 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 लोगों की हालत बेहद नाजुक है। सीएम शिंदे ने अस्पताल जाकर पीड़ितों का हाल जाना। डॉक्टरांना सूचना दिलेल्या आहेत आणि सनस्ट्रोकमुळे यांना त्रास झालेला आणि जे उपचार सुरू आहे चांगल्या
आणि दुर्दैवाने ही अतिशय दुःखद घटना घडलेली आहे. हेच झाले जे मृत्यू झाले त्यांच्या देखील नातेवाईकांना शासनाच्या वतीने 5 लाख रुपये देण्याचा विषय आपण घेतोय आणि जे उपचार घेत आहेत या सर्वांचा खर्च जो आहे तो पूर्णपणे शासन करेल. सगळा पुढे करावा लागेल. काश वीवीआईपीओ को भी ये महसूस हो कि जैसे उनके हाड़मास के शरीर को सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश लगती है, वैसे ही हाड़मास का आम आदमी भी बना होता है. गर्मी से बचाव और पीने के पानी पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि उसका वोट पाने वाले नेताओं का. नवी मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो.